सो हे गाइस यार, मैं उमांग और आप देख रहे हैं गेमिंग गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं सारे टाइटन शिफ्टर्स को उनकी पावर्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है यार, आप देख रहे हो तो यार ये वीडियो अभी छोड़ दो। आप लोगों को यार समझ में कुछ नहीं आएगा और आप स्पॉइलर हो जाओगे, तो इसलिए कह रहा हूँ अभी ये वीडियो छोड़ दो। एंड गाइस, अगर आपने अटैक ऑन टाइटन पूरा देखा है तो यार ये वीडियो आपको सही में बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और मैं पहले बता दूँ, सीजन 4 का कोई भी स्पॉइलर नहीं है, तो आप कोई भी टेंशन के मतलब बिना कोई टेंशन के ये वीडियो आप देख सकते हो, सच्ची बता रहा हूँ। एंड गाइस, वीडियो बनाने में मेहनत लगी तो लाइक जरूर कर दो अगर आप एओटी के फैन हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ अभी आपका फेवरेट टाइटन कौन सा है। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किया वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन को मैंने नंबर 9 में बेसिकली इसलिए रखा क्योंकि देखो, एनिमे के अंदर अभी तक हमें इसकी कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं दिखाई गई है। हमें बस इतना पता है इसकी पावर्स के बारे में कि ये 4 पैरों में भग सकता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ भगता है। इसका मुंह काफ़ी बड़ा है। एंड इसकी जो मेन पावर है वो अपनी पीठ पे बहुत सारा सामान कैरी कर सकता है, जैसे इसका नाम है कार्ड टाइटन। ये इसकी मेरे को लगता है इसकी एबिलिटी भी सिर्फ यही है कि अपनी पीठ पे सामान कैरी कर सकता है, जो कि मैटर नहीं करता काफ़ी हल्का है या भारी है। क्योंकि सीजन 4 के ट्रेलर के अंदर भी हमको ऐसा दिखाया था कि इसके मुंह पे एक आर्मर लगा दिया गया है और इसकी पीठ पीछे जो है मतलब एक मशीन गन लगा रखी है, जो कि सही में दिखने में बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। तो इससे समझ में आता है कि इसकी एबिलिटी सिर्फ यही है कि ये कितना भी मतलब भारी सामान हो कैरी कर सकता है पीछे, और उसके बाद भी खड़ा हो सके लड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये लड़ रहा है, इसकी इतनी पीछे मतलब मशीन गन लगी हुई है, फिर भी ये लड़ रहा है। तो इसकी एबिलिटी लगता है मेरे को यही है। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ एनिमे की बात कर रहा हूँ। सीजन 4 के अंदर इसकी क्या एबिलिटी हमें दिखती है, क्या इसकी स्पेशल एबिलिटी और कुछ है, वो तो मैं सीजन 4 में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात करें इसे टाइटन शिफ्टर के बारे में, तो टाइटन शिफ्टर इसकी ये लड़की, जी हाँ दोस्तों, इसकी जो करंट ओनर है इस टाइटन की वो ये लड़की है। इस लड़के का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सीजन 4 में पता चल जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि ये इस टाइटन की ओनर ये लड़की है। तो देखते हैं सीजन 4 के अंदर इसकी क्या नई एबिलिटी दिखाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, बढ़ते हैं यार नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे आता है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है बेसिकली, लेकिन उसको एनिमे के अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिलाया गया है जितना बाकी टाइटन्स को दिखाया गया है। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, जॉ टाइटन बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है। अगर वो चाहे अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज़ करे तो वो आर्मर टाइटन का भी आर्मर तोड़ सकता है बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, उसके दांतों के अंदर और जॉ के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स है। बात करें बेसिकली इसकी दूसरी एबिलिटीज़ के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन से भी थोड़ा छोटा है ये, और उससे वेट से कंपेयर करें तो वेट में तो सबसे ज़्यादा हल्का टाइटन यही है। इसलिए जंगलों में या कहीं पर भी बहुत ही आसानी से कूद काद के भग सकता है। जैसे आपने देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आर्मर टाइटन के ऊपर बैठा हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना छोटा टाइटन है ये। एंड इसकी जितनी भी पावर है सब इसके जॉ के अंदर है। ये जो भी करता है सब अपने जॉ से ही करता है। एंड जब ये टाइटन ymir के पास था ना, तो इतना इस पर फोकस नहीं दिलाया गया था। लेकिन जब ये टाइटन बेसिकली एक अलग बंदे के पास गया, अब ये लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये अलग बंदे के पास गया कैसे। देखो, ये चीज़ आपने 100% मिस कर दी होगी जितना मेरे को लगता है। तो सीजन 3 पार्ट 1 के जब लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, जब एक ymir जो है वो अपना लास्ट लेटर लिख रही होती है हिस्टोरिया को, तब हिस्टोरिया जब उस लेटर को पढ़ रही होती है तो वो उस लेटर को टच कर देती है। तो टच करती है, आप लोग पता है हिस्टोरिया जो रॉयल ब्लड है, रॉयल ब्लड इसकी एबिलिटीज होती है कि बेसिकली किसी से भी टच करेंगे तो उसको पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे सेम हिस्टोरिया के साथ हुआ था, उसे जैसे उस लेटर को टच करा तो सब कुछ याद आ गया, ymir की पूरी लाइफ स्टोरी। एंड एंड के अंदर उसी स्टोरी के अंदर हमको दिखाया जाता है कि ymir ने अपने आप को जाके सरेंडर कर दिया है आइलैंड ऑफ पैराडाइज में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चेनों से बांध रखी है, एंड सामने एक लड़का खड़ा है जो कि थोड़ी देर बाद टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ymir को खा जाता है। एंड ymir ने अपनी टाइटन शिफ्टर की पावर और अपनी टाइटन की पावर जितनी भी थी सब कुछ जाके सरेंडर कर दी है। एंड अगर हम बात करें इसकी करंट ओनर के बारे में, तो वो है ये लड़का। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के के पास से अभी करंट जॉ टाइटन की पावर ये है, जॉ टाइटन का टाइटन शिफ्टर। एंड गाइस, बात करें इस टाइटन की, तो यार देखो, जब ये टाइटन जॉ टाइटन बेसिकली जब इस लड़के के पास आया तो ये और ही ज़्यादा खतरनाक हो गया। सीजन 4 के अंदर हमको ट्रेलर के अंदर दिखाया गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये देखने के बाद ये मेरा एक काइंड ऑफ फेवरेट टाइप बन चुका है, क्योंकि यार देखो यार इसके लुक्स देखो, एंड इसकी पावर आप देख सकते हो। इसने पूरा रेलवे ट्रैक को मतलब उखाड़ दिया अपने दांतों से। एंड दूसरे सीन में हमको दिखता है कि एक स्काउट मेंबर पे, जो कि मेरे हिसाब से शायद जीन है, उस पर अटैक कर रहा है। तो देखते हैं यार हमें सीजन 4 के अंदर क्या क्या नया देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये है वो जिसका ये है जॉ टाइटन का करंट टाइटन शिफ्टर। तो गाइस, देखते हैं यार हमें इसकी और क्या क्या पावर्स देखने को मिलती है, और ymir ने ऐसा क्यों किया ये तो अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन लगता है वो इस चीज़ से पक चुकी थी शायद, एंड वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसको जीने को नहीं मिला, इसलिए उसने जाके अपनी पावर जो है सरेंडर कर दी। अब जो भी स्टोरी सीजन 4 के अंदर पता चल जाएगी। सो गाइस, बढ़ते हैं अब नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे आती है फीमेल टाइटन यानी कि एनी।
या मुझे पता है देखो यार फीमेल टाइटन को कम से कम ऊपर रैंकिंग देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन देखो यार मुझे पता है कि फीमेल टाइटन का एक बहुत बड़ा रोल है अटैक ऑन टाइटन में, स्पेशली सीजन 1 के अंदर। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ बहुत बड़ा रोल दिखाया है फीमेल टाइटन का। एंड मैं आपको अभी एक चीज़ बता दूँ, सीजन 4 के अंदर फीमेल टाइटन का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एंड गाइस बात करें इसके टाइटन की एबिलिटीज़ के बारे में, तो उसकी बेसिकली 2 एबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली एबिलिटी है बेसिकली ये चिल्ला के सारे टाइटन्स का अटेंशन खींच ली थी अपनी तरफ। ये एबिलिटी ऐसा लगता है मुझे इस एबिलिटी में और भी कुछ भी होता है, लेकिन हमें पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करें इसकी दूसरी एबिलिटी के बारे में, तो दूसरी एबिलिटी इसकी सही में ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये अपनी किसी भी हाथ पैर या कहीं कहीं भी बॉडी पार्ट की क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब शील्ड बना सकती है अपने हाथों के अंदर, कहीं क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है कोई भी हिस्सा अपनी बॉडी का। वो जो क्रिस्टल होता है भाई बहुत जल्दी, मतलब लिटरली 1 या 2 सेकंड के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब बाकी टाइटन्स के टाइम लेते हैं 4-5 सेकंड लेते हैं ट्रांसफॉर्म होने, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। एंड वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे आपने देख सकते हैं स्क्रीन पे एरन के हाथ पांव सब कुछ टूट जाते हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। ओडीएम गेयर तक टूट जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये इसकी एबिलिटी। एंड गाइस बात करें बेसिकली और बताऊँ क्रिस्टल के बारे में, तो देखो जैसे आप लोगों को पता है सीजन 1 के एंड में हमको दिखता है कि एनी एक बहुत बड़े क्रिस्टल के अंदर या डायमंड के उसके अंदर चली जाती है, और वो बेसिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप सीजन 4 के ट्रेलर के अंदर देखोगे तो वो सीन दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी तक उस क्रिस्टल को नहीं तोड़ पाए। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्रिस्टल। एंड गाइज बात करें इसके टाइटन शिफ्टर की, दोस्तों सबको पता होगा जिसका नाम है एनी। जी हाँ दोस्तों, एनी एक बहुत बड़ी रोल होने वाली है सीजन 4 के अंदर भी। सीजन 1-4 के अंदर देखिए इतना अटेंशन दिखाया गया है इस सीन को, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो बड़ा रोल है। तो गाइस देखते हैं एनी का में क्या दिखाते हैं। एंड आपको बता चुका हूँ इसकी 2 एबिलिटीज ही हैं, इसलिए नंबर 7 पे आती है। तो गाइस बढ़ते हैं अब नंबर 6 की तरफ। से नंबर 6 पे आता है आर्मर टाइटन। आर्मर टाइटन को मैंने नंबर 6 पे सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि उसकी कोई भी एबिलिटी नहीं है, उसकी बस एक पावर है, वो है इसका आर्मर्ड। उसको एबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन यार देखो एबिलिटी कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो कुछ करता नहीं है उस आर्मर्ड का। वो बस आर्मर्ड है, वो सब लड़ता है और लड़ने में भी वो इतना कुछ खास नहीं, उसकी टेक्निक मतलब इतनी कुछ खास नहीं लगी मेरे को। उसका आर्मर्ड स्ट्रॉन्ग है मैं इतना मानता हूँ यार, क्योंकि मतलब जब एरन और आर्मर टाइटन की सबसे पहली बार फाइट हुई थी तो आर्मर टाइटन ने लिटरली मतलब बिल्कुल गलत ही तरीके से हरा दिया था एरन को। लेकिन वो थैंक्स टू एनी, यार एनी का जो मूव है बेसिकली जो वो गिरा देती है सामने वाले ओपोनेंट को, वैसे ही सेम एरन ने कॉपी करके यूज़ किया, इसलिए वो आर्मर टाइटन को हरा पाया। नहीं तो भाई सच्ची में कह रहा हूँ आर्मर टाइटन जीत जाता पहली बैटल के अंदर ही। और दूसरे बैटल में बेसिकली हम देख सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली एरन के पास एक नई एबिलिटी आ जाती है जो कि क्रिस्टल वाली होती है, इसलिए वो उसका आर्मर तोड़ सकता है। एंड थैंक्स टू थंडर स्पीयर उससे भी उसका आर्मर टूट जाता है, इसलिए वो आसानी से हार जाता है। देखो आर्मर टाइटन स्ट्रॉन्ग है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उसका आर्मर टूट जाता है ना तब वो किसी काम का नहीं रहता, उसका बस आर्मर ही मेन है, वही उसकी एबिलिटी है, वही उसकी पावर है, वही उसके टाइटन की जान है। एंड गाइस अगर हम बात करें सीजन 4 की, सीजन 4 के अंदर भी आर्मर टाइटन का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मतलब जितना मेरे को लगता है इस ट्रेलर के अंदर जितना उन्होंने फोकस दिखाया ना उससे डबल होने वाला है, क्योंकि देखो आर्मर टाइटन का देखो जितना हमें पूरा अटैक ऑन टाइटन सीरीज के अंदर दिखाया गया ना उससे ज़्यादा सीजन 4 के अंदर फोकस करेंगे। क्योंकि देखो यार देखो हमें एक सीन दिखाया गया एंड के अंदर की एरन वर्सेस आर्मर टाइटन एक फाइनल बैटल होने वाली है, क्योंकि देखो 2 बार एरन ने हरा दिया आर्मर टाइटन को बहुत ही गंदी तरीके से। तो एरन जो फुल कॉन्फिडेंट रहेगा कि भाई मैंने 2 बार हरा दिया तो तीसरी बार भी मैं हरा ही दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो आर्मर टाइटन इस बार हरा देगा, हरा नहीं तो कम से कम एक टफ फाइट तो देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो 2 बार हार चुका है और अब मेरे पास एक लास्ट चांस है प्रूव करने का कि मैं भी एक स्ट्रॉन्ग टाइटन हूँ। तो ऐसा लगता है एंड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा तबाही बैटल होने वाली है आर्मर टाइटन वर्सेस अटैक टाइटन के बीच। तो देखते हैं कौन जीतता है। एंड गाइस बात करें आर्मर टाइटन के टाइटन शिफ्टर के बारे में तो आप सबको पता होगा वो है राइनर। एंड मैं पहले ही बता दूं यार देखो सीजन 4 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सीजन 4 के अंदर ऐसा हो सकता है कि आर्मर टाइटन कोई और बन जाए, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ऐसी बातें हो रही है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। अभी इसका जो टाइटन शिफ्टर है वो सिर्फ राइनर ही है। एंड गाइस इतना था आर्मर टाइटन का। तो गाइस अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। तो गाइस नंबर 5 की हम बात करें तो नंबर 5 पे आता है कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन बेसिकली कुछ लोगों को मानना ये है कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन यही है, लेकिन मैं बता दूं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार। ये स्ट्रॉन्ग है दिखने में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दिखने में स्ट्रॉन्ग, क्या है ये स्ट्रॉन्ग यार, लेकिन भाई इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है। वो कौन है वो आपको अभी आगे पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें इसकी कुछ पावर्स या एबिलिटीज मतलब सबसे पहले इसकी जो सबसे ज़्यादा यूनिक पावर है वो जब ये ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बीच के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये चीज़ सिर्फ यही कर सकता है, यही टाइटन कर सकता है। अब सीजन 4 में दिखा है तो वो अलग बात है, लेकिन देखो अभी तक जितना हमें देखा कि भाई एक लाइटिंग गिरती है जब एक टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है तो और कुछ भी नहीं होता, लेकिन भाई इसका तो अलग ही है भाई, लाइटिंग गिरती है प्लस एक ब्लास्ट ऑफ क्रिएट होता है, तो ये एक यूनिक चीज़ है। दूसरी एबिलिटी की बात करें तो वो इसकी लंबाई
लंबाई तो मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि सीजन 4 के अंदर भी कोई इतना बड़ा टाइटन आएगा जो इससे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता, लेकिन आ सकता है यार देखो। लेकिन भाई लंबाई इसकी इतनी ज़्यादा है ना यार, कसम से बता रहा हूँ। मैं एक पल को जब आया था नहीं सीन, मैंने देखा तो भाई कैसे रहेगा अटैक टाइटन इसे भाई, लेकिन भाई सही में ज़्यादा बहुत बड़ी है इसकी हाइट यार, और ये हाइट ही सबसे ज़्यादा इसको मतलब खास टाइटन बनाती है। और नंबर 3 पे जो एबिलिटी है वो आती है स्टीम वाली। जब इसके अंदर जितनी भी हीट भरी हुई है ना, जैसे आपने देखा होगा इस पर हम ओडीएम गियर चिपकते नहीं प्रॉपर ढंग से, जब अगर ये हीट जनरेट कर रहा होता है तो यार बिल्कुल एकदम पूरी आजू बाजू बिल्कुल एकदम आग टाइप निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है इसके कि आप इसके पास भी नहीं जा सकते। जैसे आप देख सकते हैं आर्मिन मर जाता है ऑलमोस्ट उसके पास जाने से, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है ये इसकी। लेकिन ये एक बुरी चीज़ भी है कि जब भी ये एबिलिटी करता है ये हिल नहीं सकता काफ़ी टाइम तक, ये एबिलिटी यूज़ करने के बाद ही हिल नहीं सकता। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती है कि ये हिल नहीं सकता यार। अगर ये मतलब ऐसा होता ना कि ये हिल सकता ये एबिलिटी यूज़ करने के बाद भी, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कोलोसस टाइटन को हराना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ। वो तो ये थोड़ा स्टिल हो गया था इसलिए एरन ने जाके इसको पीछे से मार दिया, नहीं तो भाई सच्ची बता रहा हूँ ये मतलब हरा देता सबको ये कोलोसस टाइटन भाई। एंड अगर हम बात करें सीजन 4 की, तो सीजन 4 के अंदर आप देख सकते हैं कोलोसस टाइटन का एक नया रूप, क्योंकि देखो सीजन 3 में हमें दिखाया गया था कि भाई कोलोसस टाइटन मर चुका है, उसकी पावर आ चुकी है आर्मिन के अंदर और यही है उसका टाइटन शिफ्टर। एंड सीजन 4 के अंदर हमें दिखाया गया है कि भाई कितना फाड़ लग रहा है उसका नया लुक। लेकिन देखते हैं कोलोसस टाइटन को यूज़ करना आता भी है आर्मिन को या नहीं, ऐसे उससे बोल सकता है। जितना लगता है यार उसने मास्टर तो कर ही लिया होगा, मतलब कह सकते हैं भाई इसको यूज़ करना तो आ ही गया होगा प्रॉपर उसकी एबिलिटी। तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। सो वही सब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो आता है बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन बेसिकली मैं कह रहा हूँ अब तक का सबसे ज़्यादा मिस्ट्रियल टाइटन लगता है मेरे को, क्योंकि भाई इसकी मिस्ट्री अभी तक मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ कि किसके साथ है, ये किसको सपोर्ट करता है किसको नहीं करता है, ये क्या चाहता है, ये सब ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तक मुझे उसका प्रॉपर समझ में नहीं आया कि चाहता क्या है ये मतलब एक टाइम तो ये मतलब लोगों को मारता है और एक टाइम लोगों को सपोर्ट भी करता है, तो मुझे समझ नहीं आता ये साथ किसके है। अब हमें इतना पता है कि ये आयरन ऑफ पैराडाइज से बिलोंग करता है, मतलब ये वहीं का है एंड ये एरन का भाई है, तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कुछ अच्छा कनेक्शन होगा और हमें सीजन 4 के अंदर भी इस कनेक्शन के ऊपर और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पावर जो एबिलिटीज़ के बारे में, तो उसके पावर तो गजब की है। मतलब इसने आर्मर टाइटन को एक बार हरा दिया था, तुम जैसे जानते हो इसने इन दोनों की फाइट हुई थी उसको हरा दिया था गंदी से, तो तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा पावर है इसके पास। एंड इसकी एबिलिटीज़ की हम बात करें तो बेसिकली एबिलिटीज़ के पास सिर्फ 2-3 ही है, लेकिन वो खतरनाक वाली हैं। सबसे पहले तो ये चिल्ला के किसी को भी टाइटन बना सकता है, जैसे आपने देखा था उस सीन के अंदर सीजन 3 के अंदर, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसे सब चिल्ला के इतने सारे लोगों को टाइटन बना दिया था एंड ये टाइटन को कंट्रोल भी कर सकता है। सारे टाइटन इसकी बात भी मानते हैं, मतलब आप देख सकते हो कैसे मतलब इसी ऑर्डर देता है कि सब टाइटन जाओ तो ये सब जाते हैं, वो बोलता है रुको तो रुक जाते हैं। ये इसकी एक एबिलिटी, क्योंकि ये रॉयल ब्लड है शायद सिर्फ इसलिए। एंड दूसरी एबिलिटी इसकी बेसिकली ये कि ये अपने आप को क्रिस्टल कन्वर्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी स्लो होता है लेकिन कर सकता है। अगर थोड़ा फास्ट होता तो शायद ये बच जाता लीवाई के हाथों से, लेकिन थोड़ा स्लो होता तो बच जाता है। लेकिन इसकी एक और पावर है जो मैं बताना भूल गया, बेसिकली ये पत्थर को क्रश करके बेसबॉल की तरफ फेंक सकता है। एंड यही सीन हमें सीजन 4 के अंदर भी दिखाया जाता है कि तुम देख सकते हो एक बेसबॉल आसमान में जारी होती है, मतलब हमें बीस्ट टाइटन की पूरी स्टोरी पर चलने वाली है कि ये सब ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये इसको बीस्ट टाइटन की टाइटन शिफ्टर बना दिया गया इस इंसान को, तो ये हमें पूरा सीजन 4 के अंदर पता चलेगा। एंड गाइस अगर हम बात करें इसके टाइटन शिफ्टर के, मतलब टाइटन शिफ्टर है इसका वो है जैके या जीक, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इसको जैके बोलूँगा, जो कि एरन का भाई है। तो देखते हैं यार हमें इसके पास बीस्ट टाइटन की एबिलिटी कहाँ से आई, वो हमें सीजन 4 के अंदर पता चलेगा। एंड कहीं अगर हम बात करें सीजन 4, तो सीजन 4 के अंदर हमें जैके के भी बहुत सारे सीन दिखाए गए। इससे पहले वो और ब्राइनर एक बैटलशिप के अंदर बैठे हुए होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। दूसरा में दिखाता है कि एक बेसबॉल हवा में उड़ रही होती है, लगता है कि सीजन 4 में हमें उसकी पूरी बैक स्टोरी समझ में आएगी। एंड तीसरी सीन में दिखाते हैं हमें कि भाई राइनर जो है वो बचा रहा है बीस्ट टाइटन को, एक पता नहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से। तो देखते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये हमें सीजन 4 के अंदर ही पता चलेगा। तो गाइस देखते हैं अब जैके के बारे में मेरे को नई एबिलिटी पता चलती है या फिर नहीं। तो गाइस बढ़ते हैं अब नंबर 3 की तरफ। सो गाइस अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो गाइस नंबर 3 पे आता है हमारा अटैक टाइटन। अटैक टाइटन बेसिकली यार अटैक ऑन टाइटन सीरीज है सबसे ज़्यादा मेन टाइटन कह सकते हो तुम, ऑब्वियस ही बात है यार, वो हीरो है तो यार वो तो भाई बेस्ट होगा ही। तो उसका जो ह्यूमन फॉर्म है जैसे आप लोग जानते हो एरन, यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसका ऑब्वियस ही बात है उसका जो टाइटन शिफ्टर है वो हमारा एरन है। एंड बेसिकली देखो अगर अटैक टाइटन नहीं होता ना आयरन के पास, तो भाई सच्ची बता रहा हूँ हम कुछ भी नहीं कर पाते लिटरली, ना हम कोलोसल को हरा पाते ना हम आर्मर्ड को हरा पाते, ठीक है ना। तो अटैक टाइटन बेसिकली है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड अगर हम बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, तो उसके पास बेसिकली बहुत सारी पावर्स हैं। अगर हम अटैक टाइटन की बात करें तो सिर्फ अटैक टाइटन के पास सिर्फ इतनी पावर है कि बस वो अटैक कर सकता है, लेकिन उसने भी काफ़ी सारी नई एबिलिटीज़ और पावर ली है, और पुरानी पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो दूसरी एबिलिटी बेसिकली उसके अपने हाथ और पैर के अंदर एक
अजीब से क्रिस्टल टाइप आ जाते हैं, जो कि सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिटरली आर्मर टाइटन का आर्मर तोड़ देते हैं वो सिर्फ एक ही पंच के अंदर, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। एंड अगर तीसरी एबिलिटी के बारे में बात करें तो ये अपने आप को पूरा क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। लिटरली जैसे आप देख सकते हैं, ये इसको एक बिल्कुल एक नई एबिलिटी मिली है जिसको लगता है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको अलग अलग जगह जाके यूज़ कर सकता है। तो मेरे को ये काफ़ी सही लगती है इसकी ये एबिलिटी। एंड अगर हम बात करें इसकी और एबिलिटीज़ के बारे में तो इसकी मुझे इतनी कुछ खास एबिलिटी लगती नहीं है। जो लोग कहते हैं इसका रेज मोड एक आया था बेसिकली जब फीमेल टाइटन से लड़ाई हो रही थी, तो मुझे नहीं लगता वो रेज मोड इसकी कोई पावर या एबिलिटी है, बस वो उसको दिखा रहे, वो बस अटैक ऑन टाइटन वाले ने से ऐसा दिखाया था कि एरन को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, इसलिए उसका थोड़ा रेज मोड टाइप दिखा देते, लेकिन वो कोई एबिलिटी या कोई पावर नहीं लगती मेरे को। ऐसा हो सकता है कि शायद उसकी पावर भी हो, लेकिन इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं चलो। एंड गाइज ये थी इसकी कुछ पावर्स और एबिलिटीज़। लेकिन अगर हम बात करें सीजन 4 की, तो सीजन 4 के अंदर जैसे तुम्हें पता है कि यार अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 भाई सच्ची बता रहा हूँ पूरा एरन पे ही डिपेंड हो रखा है, पूरा एरन ही सब कुछ करने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एरन ने कितना ज़्यादा बिल्डअप कर लिया अपनी बॉडी को, अपने टाइटन को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और एरन खुद भी कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। तो देखते हैं सीजन 4 के अंदर में क्या क्या नया देखने को मिलता है एरन के बारे में। तो ये था यार जितना पूरा अटैक टाइटन के पूरा, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आप बढ़ते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पे आता है हमारा वॉर हैमर टाइटन। सो यार वॉर हैमर टाइटन यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन लग रहा है देखने से। यार मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ यार, लेकिन देखो जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है ना यार, सच्ची बता रहा हूँ वॉर हैमर टाइटन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन होने वाला है अब तक की पूरी सीरीज़ का। क्योंकि देखो यार तुम अगर सीजन 4 ट्रेलर तुमने ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो वॉर हैमर टाइटन जब बेसिकली अपना हैमर को ज़मीन पर मारता है तो एरन का टाइटन लिटरली आसमान में उड़ जाता है। जैसे कि तुम देखते हो साइड के अंदर एरन का टाइटन आसमान में उड़ रहा है, तो तुम समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है ये। और मतलब से एक ही हैमर के मतलब थ्रो के अंदर इसने इतना ऊपर निकाल दिया है, सच्ची बता रहा हूँ। एंड अगर हम बात करें इसकी एबिलिटीज़ के बारे में तो इसका एबिलिटी तुम जितना मेरे को इसको देख के समझ में आया है, लेकिन मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, सच्ची बता रहा हूँ कोई भी स्पॉइलर नहीं है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने पहली स्टार्टिंग बोल दिया कि यार स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ मैं। तो देखो जितना मेरे को लगता है ना इसका जो ये बॉडी का पूरा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रखा है, मतलब यार into 100 हो रखा है। आर्मर टाइटन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है into 100 के अंदर। तो देखते हैं इसका आर्मर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इसने पहन रखा है पूरा व्हाइट कलर का। एंड बात करें इसकी कुछ पावर एबिलिटीज़ के बारे में तो इसकी पावर लगता है मेरे को यही है कि इसका जो हैमर है ये कितने भी बड़े साइज़ के अंदर कितने भी छोटे साइज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और ये टाइटन मतलब जो इसका जो हैमर है इस टाइटन का ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो देखते हैं इस हैमर को किस टाइप से यूज़ करता है और क्या क्या इसकी एबिलिटीज़ हैं, ये तो हमें सीजन 4 के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन जितना मेरा ओपिनियन है, जितना मैंने इसको देख के समझ में आया यार, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है। तो और कुछ ज़्यादा बचा है नहीं बोलने को यार, और क्या स्पॉइलर दूं मैं तुम्हें इससे ज़्यादा। तो मतलब स्पॉइलर तो नहीं, बेसिकली मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, लेकिन यार क्या पता इसमें कुछ सच निकल जाए और तुम बाद में आके मेरे को गालियाँ दो। तो इससे अच्छा मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो आपके ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको क्या लगता है ये टाइटन नंबर 1 पे होना चाहिए सेकंड पे। तो गाइस बढ़ते हैं अब नंबर 1 की ओर, जिस टाइम का आपको बेसब्री से इंतजार था। सो ये नंबर 1 पे आती है हमारी फाउंडिंग टाइटन यानी कि यमीर फ्रिट्ज यार, जिसने सबसे पहले टाइटन्स को खोजा था, इसलिए उसका नाम पड़ा है फाउंडिंग टाइटन। लेकिन अगर आपकी मैं इसकी पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊं तो बेसिकली ऐसा स्टोरी थी कि 2000 साल पहले एक लड़की थी यमीर फ्रिट्ज नाम की, जिसे हम यमीर कहते हैं अभी। तो ये बेसिकली टाइटन के पास गई थी डील करने की, तुम मुझे टाइटन बना दो यार, ऐसे कुछ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगी। फिर इसने उस जो पहला टाइटन जो था उसने इसको टाइटन बना दिया था, और ये सबसे पहले बन गई थी हमारी टाइटन शिफ्टर। सबसे पहले ये टाइटन शिफ्टर बनी थी। फिर इसने लोगों की बहुत हेल्प करी थी हर जगह जाके, इसलिए लोग इसकी पूजा करते थे, इसको भगवान मानते थे। लेकिन आपको जैसे पता है कि 13 साल के बाद हर एक टाइटन मर जाता है। तो जैसे इसके 13 साल कंप्लीट हुए, जब ये मरी, तो जैसे ये मरी ना तो इसकी पावर से ही जितने इसकी पावर्स थी उसके अंदर स्प्लिट होके और 8 टाइटन शिफ्टर्स बन गए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, ये सब इसी की वजह से बने। इसकी जो बॉडी थी लास्ट थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि ये टाइटन शिफ्टर्स और बन गए हमारे, जिससे हम आज कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन, अटैक टाइटन, जॉ टाइटन और वॉर हैमर टाइटन और जो भी टाइटन है इन सब के नाम से जानते हैं। तो सब इसी की वजह से हुआ है, इसलिए नंबर 1 पे रैंक करती है। तो वैसे सर इतना ही था फाउंडिंग टाइटन के बारे में। सीजन 4 का मुझे लगता नहीं सीजन 4 के अंदर हमें कुछ इतना हाईलाइट करेंगे फाउंडिंग टाइटन को, क्योंकि हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन अगर कोई नई नई बातें पता चलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यार देखते हैं आप सीजन 4 में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यार ये थी मेरी लिस्ट यार जो मैंने खुद ने बनाई थी। तो ये लिस्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, वीडियो एडिट करने में मेहनत लगी, मतलब देख सकते हो कितनी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन की वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो पर अच्छा लाइक करवा देना थोड़े यार, देखते हैं कितनी वीडियो जाती है ऊपर।
एंड अगर आप अटैक ऑन टाइटन के फैन हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और कौन कौन मतलब यहाँ तक देख रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता नहीं स्टार्टिंग के मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ तक पूरी देखी होंगी यार, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस मैं मिलूंगा आपको एक अगली वीडियो के अंदर, एंड कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट टाइटन कौन सा है, और मुझे अटैक करने की वीडियो लानी चाहिए और या नहीं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है गाइस। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।